शाही पनीर आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से और भी ज्यादा आसान होटल स्टाइल शाही पनीर कुकर में। आप देख सकते हैं कितना लजीज जायकेदार दिख रहा है और ग्रेवी कितनी शानदार लटपट सिल्की स्मूथ तैयार हुई है। तो इस ग्रेवी बेस को आप 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको शाही पनीर बनाना हो तो सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो एक बार जरूर बना के देखें, जो भी खाएंगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शाही पनीर की ग्रेवी हम आज कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और अब हम कुछ साबुत मसाला डालेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग, 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2 तेज पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च और 10 से 12 काली मिर्च। हल्का सा तड़कने दीजिए। तो हल्का सा रोस्ट हो चुका है और अब हम इसमें बाकी की चीज डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, जितना हम प्याज लेंगे उसका दुगना टमाटर, यानी 2 प्याज के हिसाब से 4 मीडियम साइज के टमाटर। तो टमाटर पके हुए ही लें। 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक। और दोस्तों, धनिया का जो स्टेम होता है डंठल, उसका मैंने इस्तेमाल किया है अच्छे फ्लेवर के लिए। भूल के भी इस टाइम धनिया पत्ता नहीं डालिएगा, वरना शाही पनीर का ग्रेवी का कलर छुप जाएगा, हरापन आ जाएगा। तो सिर्फ स्टेम डालें। अब शाही पनीर बना रहे हैं इसलिए 5 से 6 काजू डाल दीजिए और 5 बादाम। नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए 1 कप पानी। तो कोई भी चीज आपको भूनने की जरूरत नहीं है, मिक्स कर लीजिए। तो जो हमने साबुत मसाले डाले थे उनका फ्लेवर तेल में आ चुका है। और दोस्तों, आप चाहे ना तो बादाम पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं और काजू की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर काजू बादाम के बिना भी शाही पनीर बनाया जा सकता है पोस्ता दाना डाल के। फ्लेम को हाई करके हम 3 सीटी लगा लेते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें से बड़े बड़े मसाले जो दिख रहे हैं उसे निकाल लेते हैं, जैसे तेज पत्ता और दालचीनी। तो मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी भी डाला था। मोटी इलायची। अगर मसाले नहीं निकालेंगे तो शाही पनीर का ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा। और अब हम छान लेंगे। तो स्ट्रेनर रख के छान लीजिए। इस पानी का हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। हल्का सा ठंडा करके हम पीस लेते हैं। तो स्मूथ पेस्ट तैयार है। स्ट्रेनर रख करके सारा मसाला को निकाल लीजिए। और ये जो प्याज टमाटर का उबला हुआ पानी है, इसे मिक्सी के जार में डालते हुए निकाल लेते हैं। और अब इस तरीके से करके छान लेंगे। शाही पनीर का ग्रेवी सिल्की स्मूथ होता है, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से सारी प्यूरी को निकाल लिया है। वापस से हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए, शाही पनीर का मेन बेस बनके तैयार है। तो अगर गेस्ट आ रहे हो या किसी पार्टी में बनाना हो तो इस तरीके से आप ग्रेवी बना के पहले से फ्रिज में रख दीजिए। तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा शाही पनीर बनाने में। तो लगभग सेम ही इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर लबाबदार में, लेकिन ग्रेवी तैयार करने का अलग अलग तरीका होता है, जिससे टेस्ट में बहुत फर्क आ जाता है। तो शाही पनीर बहुत माइल्ड टेस्ट का होता है। सारी तैयारी हो चुकी है, शाही पनीर बना रहे हैं, इसलिए अब हम पनीर को काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को आप कैसे भी काट सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, ट्रायंगल या बड़े क्यूब या छोटे स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से काट रही हूँ। तो दोस्तों, पनीर की कोई भी सब्जी बनाए तो पनीर को फ्रिज से 1-2 घंटे पहले ज़रूर निकाल लीजिएगा। ऐसे पनीर सॉफ्ट रहते हैं। और अगर आपके पनीर हार्ड है तो गर्म पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए, मैंने क्यूब में काट लिया है। अब शाही पनीर में हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने दही लिया है। इस तरीके से फेंट लीजिए। कप के नाप से 1/3 कप डाल दीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। तो काली मिर्च या सूखी हुई साबुत लाल मिर्च हमने पहले ही प्याज टमाटर के साथ डाल दिया था, इसलिए इस टाइम और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। धनिया दही में मिक्स करने से दही फटने का डर नहीं रहता। और अब हम शाही पनीर में पहले तड़का लगाएंगे। तो आज हम शाही पनीर कुकर में ही बनाने वाले हैं, बिना बर्तन गंदा किए।
जब गाजर का हलवा कुकर में बन सकता है तो शाही पनीर क्यों नहीं। तो यहाँ पे कुकर में डाली 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि क्रिस्प हो जाए और इसकी खुशबू बाहर आ जाए। इस तरीके से हम हाथों से क्रश कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी। तो बहुत ही तेजी से मसाले जलते हैं। अगर आंच तेज है तो आप कम कर दीजिएगा। फेंटी हुई दही डाल दीजिए। दही डालने के बाद लगातार चलाते रहें। दही बिल्कुल भी खट्टी ना ले। अगर खट्टी दही हो गई है तो उसका पानी छान के हटा दीजिएगा। दही आप अपने इच्छा अनुसार और भी कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो देखिए फिर से उबाला आ गया है और अब हम इसी टाइम डाल देंगे पनीर। कुकर में बनाएंगे लेकिन देखिएगा कि बिल्कुल भी पनीर नहीं टूटेंगे। तो इस टाइम डाल देने से क्या होगा ना कि बहुत ही अच्छे से मसालों के साथ पनीर भी भुन जाएंगे और सारे मसाले दही कोट हो जाएंगे। तो बहुत अलग टेस्ट उभर के आएगा। फ्लेम हाई है तो पनीर को हल्के हाथों से चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लिया है। ऐसे पनीर बिल्कुल भी चुई नहीं होगी, यानी कि हार्ड नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम डाल देते हैं शाही पनीर की ग्रेवी। चला लीजिए। तो देखिए अभी से ही कितना लजीज दिख रहा है। तो नमक हमने पहले भी डाला था। इस टाइम आप नमक चख के डालिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। हल्का मिठास के लिए 1 छोटी चम्मच चीनी आप स्किप कर सकते हैं या इसके बदले शहद डाल सकते हैं। या शाही पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है किशमिश डालने से। तो 15-20 दाने आप किशमिश के भी डाल सकते हैं। आखिर में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे फ्लेवर के लिए मिला लीजिए। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के ढक के पकाएंगे इस तरीके से। तो 5 मिनट तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बहुत ही ज़्यादा जायकेदार शाही पनीर कुकर में बनके तैयार है। और मैं आपको बिल्कुल तले से चला के दिखा रही हूँ, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, परफेक्ट बनेगा। तो अभी तक हमने जरा भी मलाई नहीं डाला है। तो आप अमूल क्रीम डाल सकते हैं या दूध की मलाई 1-2 चम्मच डाल सकते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता। एक बार चला लीजिए। तो इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी सिल्की स्मूथ तैयार हुई है। और जब ये ठंडी होगी ना तो ऑटोमेटिक और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इतना ज़रूर रखिएगा। अब हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो आप इसे नान, रोटी, पराठे, राइस कैसे भी खा सकते हैं या संडे को स्पेशल करना हो तो ज़रूर बनाइए। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही लगने वाला है। आपने देखा हमने कितने सरल तरीके से बनाया है और आप देख सकते हैं एक भी पनीर टूटी नहीं है। सर्व करने से पहले थोड़ा सा मलाई डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। कैसा बना ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको पनीर का सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। देखिए तो आप भी एक बार कुकर में ज़रूर बना के देखिए। गेहूं के आटे का लच्छा पराठा के साथ भी शाही पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।